पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसमें पहला रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन था। उसमें पहला डिजीज़ ट्यूबरकुलोसिस, दूसरा चिकन पॉक्स, दोनों हम लोग डिस्कस किए थे। तीसरा इन्फ्लुएंज़ा। इन्फ्लुएंज़ा को डिफाइन कर सकते हैं फ्लू के रूप में, जो कि सर्दी होती है, जुकाम होता है। इन्फ्लुएंज़ा कॉमनली रेफर्ड टू एज द फ्लू is an infectious viral disease caused by RNA viruses of the family Orthomyxoviridae that affects birds and mammals. मेनली ये बर्ड्स और मैमल्स को अफेक्ट करता है। आरएनए वायरसेस, जो वायरसेस आरएनए में अपना सारा जेनेटिक मटेरियल में मतलब जो भी अपनी एक्टिविटी है, जो भी उसकी क्वालिटी है या फिर जो भी उसकी चीज़ें हैं जिससे कि वो कॉज कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है बॉडी को, किसी ह्यूमन बीइंग को कैसे अफेक्ट कर सकता है, वो आरएनए कैरी करता है। तो वही वायरसेस हैं ऑर्थोमिक्सोविरिडी, इसी फैमिली के वायरसेस हैं जो कि इस पे अटैक करते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है इन्फ्लुएंजा वायरस करके है, ABC आते हैं ये। इन्फ्लुएंजा इज अ वायरल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स मेनली द नोज, थ्रोट, ब्रोंकी एंड ओकेजनली लंग्स। इन्फ्लुएंजा एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि मेनली नाक, गला, फेफड़े, इन सबको वो अफेक्ट करता है। गले में जो श्वास नली है, सांस की जो नली है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। हम लोग सांस लेते हैं तो भी पेन होता है या फिर गले में खराश हो जाती है। पॉजिटिव एजेंट अभी बताएं इन्फ्लुएंजा वायरस ABC करके। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में देखेंगे, पहला है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, दूसरा फ्रेशली कंटामिनेटेड फॉर्माइट्स, तीसरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में अपना इंक्लूडेड है, जैसे अगर कोई पेशेंट छींक रहा है, कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है वो छींक रहा है, उसका जो छींक है उससे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जो कि अगर एयर में है या फिर सरफेस में है, तो हम लोग अगर उसके कांटेक्ट में आते हैं, टच करते हैं, वो ड्रॉपलेट हम लोगों के बॉडी पे आता है तो हम लोग इन्फेक्टेड होंगे। और दूसरा है फ्रेशली कंटामिनेटेड फॉर्माइट्स, अगर कोई चीज़ें हैं जैसे कि टॉवेल है, हैंकरचीफ है या फिर कुछ भी जो कि पेशेंट यूज़ कर रहा है, जो इन्फेक्टेड पेशेंट है वो यूज़ कर रहा है, तब हम लोगों को हो सकता है अगर हम लोग उसको यूज़ करें, उसका यूज़ किया हुआ कोई भी सामान हम लोग यूज़ करें, स्विचेस हैं, जैसे स्विच बोर्ड्स हैं, टॉवेल है, ये सारी चीज़ें अगर हम लोग यूज़ करें पेशेंट का यूज़ किया हुआ, तो हम लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट, पेशेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर आते हैं हम लोग, तब भी ये डिजीज़ हम लोगों को हो सकता है, ये इन्फेक्शन हम लोगों को हो सकता है। इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, पहला बाय एडमिनिस्ट्रिंग पॉलीवैलेंट इन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन, इसकी जो वैक्सीन आती है या तो उसको लगवा लें। दूसरा आइसोलेशन ऑफ सस्पेक्टेड केस, अगर किसी पेशेंट को इन्फ्लुएंजा हो रखा है तो उसको आइसोलेट कर दें, किसी के कांटेक्ट में ना आने दें, जैसे अभी कोरोना वायरस में हो रहा है। स्पीटिंग इन पब्लिक प्लेसेस शुड बी अवॉइडेड, कहीं भी थूकना, कहीं भी छींकना, ये अवॉइड करना चाहिए। अगर छींकते हैं तो हाथ पे, नाक के पास हैंकी लगा लें, हाथ में हैंकी हमेशा रखें, मास्क लगाएं। पीपल मस्ट बी एजुकेटेड अबाउट हेल्दी हैबिट्स, अवेयर करें लोगों को कि कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है। अगर छींक रहे हैं तो नाक के पास हैंकी लगाएं, हाथ लगाएं, जिससे कि ड्रॉपलेट्स एयर में ना आए। चौथा डिजीज़ है वूपिंग कफ, चौथा इन्फेक्शन जो है वो है वूपिंग कफ। वूपिंग कफ को पर्टूसिस भी कहते हैं, ये एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है। जैसे वूपिंग कफ ऑल्सो नोन एज पर्टूसिस इज अ हाईली कंटाजियस बैक्टीरियल डिजीज मेनली कॉज्ड बाय बर्डीटेला पर्टूसिस। इसका पॉजिटिव एजेंट है बर्डीटेला पर्टूसिस। ये बहुत कम जानलेवा है। इसका वूपिंग नाम है, जैसे खांसते हैं तो वूप की आवाज़ आती है, इसलिए इसका नाम वूपिंग कफ रखा गया है। Pertussis is acute, highly contagious disease which cause classic spasm, pharynx में or uncontrollable coughing that is violent and persistent, followed by a sharp, high-pitched intake of air which create characteristic whoop sound. जैसे खांसी आए, रोका ना जा सके, कंट्रोल ना हो खांसी आने पे, कभी कभी ऐसा होता है कि खांसी ऐसे आने लगती है कि कंट्रोल नहीं होता और वुफ की आवाज़ आती है, तेज से, बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है। इसके पॉजिटिव एजेंट्स बॉडीटेला पर्टूसिस, बॉडीटेला पैरापर्टूसिस, हीमोफाइलस, हीमोलाइटिकस, एडिनोवायरस, ब्रोंकीसेप्टिका, ये सारे इसके पॉजिटिव एजेंट्स हैं।
उसके बाद आते हैं साइन एंड सिम्टम्स पे। साइन एंड सिम्टम्स में पहला है फीवर। जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन होता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, सर्दी जुकाम होता है, तो हल्का फुल्का फीवर हम लोग फील कर सकते हैं। लेकिन इसमें वुपिंग कफ में है, फीवर होता है, राइनाइटिस होता है, नाक बहना, स्नीजिंग, बार बार छींकना, एनोरेक्सिया होगा, नोजिया एंड वोमिटिंग होगी, लैक्राइमेशन, नाक से पानी तो निकलेगा ही, नाक तो बहेगा, साथ में आँख से पानी आने लगता है। इरिटेटिंग कफ एट नाइट, रात के टाइम में ऐसी खांसी आती है जो कि रोकी नहीं जाती और बहुत तेज खांसी आती है। कंजेशन ऑफ नेक एंड स्कार्फ वेन, गले में खराश हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे कुछ खाया नहीं जा रहा है, कुछ खाया भी नहीं जाता है, गले में खराश बहुत ज़्यादा होने लगती है। स्वेटिंग, पसीना होना, कन्वल्सन में भी प्रेजेंट। कभी कभी पेशेंट्स अगर बहुत खांसने लगता है, अनकंट्रोल हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो उसको कन्वल्सन, झटके भी आ सकते हैं, सीजर्स भी आ सकते हैं। बात करते हैं स्प्रेड ऑफ डिजीज़। तो इसमें है कि जैसे ये डिजीज़ पहले तो बहुत तेज़ी से अफेक्ट करता है, स्प्रेड होता है, बहुत जल्दी से ये स्प्रेड होता है, ट्रांसमिट होता है, फैलता है बहुत जल्दी से। और इसको नाक से सबसे पहले छींके ही आना स्टार्ट होगा। जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर करेगा तो हमारे ल्यूकोसाइट्स पे पहले उनको पता चलता है, ल्यूकोसाइट्स को, और जब वो टूटते हैं तो फीवर होगा, छींक आना, यही सारे प्राइमरी सिम्टम्स वो शो करते हैं। उसके बाद से ये बहुत जल्दी से स्प्रेड होता है, बहुत ही जल्दी से, बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन। घर में अगर किसी एक को है तो सबको होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे करके, बहुत तेज़ी से ये अफेक्ट करता है। इसमें है मोस्ट चिल्ड्रन कैच द इन्फेक्शन फ्रॉम क्लासमेट्स, टॉयज, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स यूज्ड बाय द पेशेंट। बच्चे हैं, हम बड़ों का क्या है, बड़ों तो मान जाते हैं कुछ भी छूने से, लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं। बच्चे जो हैं वो क्लासमेट्स, बच्चों में आपस में बैठते हैं, कई लोग मिल के बैठते हैं, कुछ भी यूज़ करते, खेलते हैं, घूमते हैं, कुछ भी सामान टच करते हैं, तो उनको बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत जल्दी वो अफेक्टेड हो जाते हैं वुपिंग कफ से। इसका वो इंक्यूबेशन पीरियड है 7 to 14 डेज, 7 से 15 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। इन्फेक्टिव पीरियड है 3 weeks आफ्टर सिम्टम्स आर ऑब्जर्व्ड। सिम्टम्स जब आने लगेगा वुपिंग कफ का तो उसके 3 हफ्ते बाद ही ये ठीक होगा। इसके सिम्टम्स अभी बताएं, जैसे कि फीवर वगैरह आने लगते हैं, बच्चों में चेहरा रेड हो जाता है, बड़ों में भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा खांसी आएगी तो चेहरे का कलर चेंज होने लगता है, लेकिन बच्चों में कुछ ज़्यादा ही होता है, बच्चों का चेहरा पूरा रेड हो जाता है। इसके स्टेजेस हैं, 2 स्टेज हैं। पहला कैटारल और प्री पैरोक्सिमल स्टेज। इसमें है यूजुअली लास्ट about a week, during which the child appears to be afflicted with bad cold. Fever is often present while the cough tends to be very persistent and may be accompanied with vomiting. जैसे बच्चों में अगर ये इन्फेक्शन होगा तो थोड़ा सा ठंड लगेगा बच्चों को, उनको फीवर होगा, छींक आएगी, सर्दी होगा, खांसी जब आने लगेगा, उनको छींक तो कम आएगा लेकिन जब खांसी आने लगेगा तो कभी कभी वोमिटिंग हो जाती है, उनको उल्टियाँ हो जाती हैं।